इंडियन रेलवे से सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साल 2026 से सफर का पूरा अनुभव बदलने जा रहा है। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन में चलने तक कई नए नियम आ रहे हैं जो हर यात्री पर असर डालेंगे। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव क्या है और इनके बारे में क्या जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जिससे शायद काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। एक यूजर ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि टीसी ने उन पर और उनके साथियों पर सीधे 1060 रुपये का जुर्माना लगा दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गलती से एक्सप्रेस ट्रेन की जगह सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ ली थी। और टिकट के दाम में फर्क कितना था? एक्सप्रेस का टिकट था 75 रुपये का और सुपरफास्ट का सिर्फ 90 रुपये का। सोचिए जरा, टिकट में फर्क था सिर्फ 15 रुपये का, लेकिन जुर्माना लगा पूरे 2665 रुपये प्रति व्यक्ति। यही तो दिखाता है कि अभी का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है और कभी-कभी आम यात्री के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। ऐसे कन्फ्यूजन का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। वैसे एक छोटा सा थंब रूल है कि 12 या 22 से शुरू होने वाले ट्रेन नंबर अक्सर सुपरफास्ट होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें सबको कहाँ पता होती हैं, है ना? तो ऐसी ही परेशानियों को दूर करने के लिए इंडियन रेलवेज अब एक साथ कई नए नियम ला रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी बदलाव की, टिकट बुकिंग के नए नियम। यहाँ कोशिश ये है कि पूरे सिस्टम को ज्यादा सिक्योर और सबके लिए फेयर बनाया जाए। तो सबसे पहला और बड़ा चेंज है बुकिंग के टाइम में। अब से टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ही हो पाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सुबह के जो पहले 2 घंटे हैं, यानी 8 से 10, उस वक्त बुकिंग सिर्फ और सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, टाउट्स या दलालों को सिस्टम से दूर रखना। अब आते हैं तत्काल टिकट्स पर। यहाँ पर भी काफी सख्ती की जा रही है। देखिए, 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट सिर्फ वही बुक कर पाएंगे जिनका अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। फिर 15 जुलाई से हर बुकिंग कंफर्म करने के लिए एक ओटीपी आएगा। और हाँ, एजेंट्स पर भी लगाम कसी गई है। उन्हें बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। एक और बहुत ही जरूरी चेंज है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में। पहले 120 दिन यानी लगभग 4 महीने पहले टिकट बुक कर सकते थे। अब इसे घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्जी बुकिंग्स को रोका जा सके और जो लोग सच में सफर करना चाहते हैं उनके लिए टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। चलिए अब देखते हैं टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर सबसे बड़ा बदलाव, एक नया ऑल इन वन सुपर ऐप। याद है ना, कैसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते थे? जैसे जनरल टिकट के लिए यूटीएस, रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी और ट्रेन कहाँ पहुंची ये देखने के लिए एनटीएस। अब ये सारा झंझट खत्म। इन सब की जगह ले रहा है एक सिंगल सुपर ऐप जिसका नाम है रेल वन। बुकिंग से लेकर ट्रैकिंग और यहाँ तक कि खाना ऑर्डर करने तक सब कुछ एक ही जगह। तो ये ट्रांजिशन होगा कैसे? रेलवे ने इसके लिए एक प्लान बनाया है। 14 जनवरी 2026 से रेल वन ऐप से टिकट बुक करने पर 3% का डिस्काउंट मिलेगा, एक तरह का इंसेंटिव है। और फिर 1 मार्च 2026 को पुराना यूटीएस ऐप हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इस एक ऐप में क्या क्या मिलने वाला है? सब कुछ। रिजर्व्ड टिकट्स जैसे स्लीपर या एसी, अनरिजर्व्ड यानी जनरल टिकट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स भी। इसके अलावा पीएनआर का लाइव स्टेटस, ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग और हाँ, प्लेटफॉर्म पर कोच ठीक कहाँ आकर रुकेगा ये भी पता चलेगा। साथ ही ई कैटरिंग से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और रेल मदद पर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब A to Z सब एक ही ऐप में। टिकट बुक हो गई, ऐप डाउनलोड हो गया। अब बात करते हैं उन नियमों की जो सफर के दौरान यानी स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर लागू होंगे। एक बहुत ही सख्त नियम आ रहा है। अगर किसी का टिकट वेट लिस्टेड है और वो स्लीपर या किसी भी रिजर्व्ड कोच में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर सीधा 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी कि अब से वेट लिस्टेड टिकट पर सिर्फ अनरिजर्व्ड कोच में ही सफर करने की अनुमति होगी। और ये नियम सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए देश के 60 बड़े रेलवे स्टेशंस पर वेट लिस्टेड टिकट वालों को प्लेटफॉर्म पर एंटर करने से रोका जाएगा। उन्हें ट्रेन आने तक एक डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया में ही इंतजार करना होगा। सफर पर निकलने से पहले अपने सामान का वजन भी चेक कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ भी नियम बदल गए हैं। देखिए, फर्स्ट एसी में 70 किलो, सेकेंड एसी में 50 किलो,
स्लीपर में 40 किलो और सेकंड क्लास में 35 किलो तक का सामान फ्री ले जा सकते हैं। बस इतना याद रखें कि इस लिमिट से ज़्यादा सामान होने पर फाइन लगेगा। तो इतने सारे बदलावों के बाद अगली बार सफ़र करने से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? चलिए एक क्विक चेकलिस्ट देखते हैं। तो अगले सफ़र के लिए ये चेकलिस्ट ज़रूर याद रखें। सबसे पहला काम, अपने IRCT अकाउंट को आधार से लिंक कर लें। दूसरा, नया रेल वन ऐप डाउनलोड कर लें। तीसरी चीज़, टिकट बुक करते वक्त कंफर्म कर लें कि ट्रेन एक्सप्रेस है या सुपरफास्ट। चौथा, अपने लगेज की वेट लिमिट का ध्यान रखें। पांचवा, अगर टिकट वेट लिस्टेड है तो भूल कर भी रिजर्व्ड कोच में ना चढ़ें। और सबसे ज़रूरी बात, अब से टिकट का स्क्रीनशॉट वैलिड टिकट नहीं माना जाएगा। हाँ, इस नियम को ठीक से समझ लीजिए। एक वैलिड मोबाइल टिकट का मतलब है वो टिकट जो अपने खुद के फ़ोन पर ऑफिशियल रेल वन ऐप के अंदर ओरिजिनल बुकिंग अकाउंट से लॉगिन करके दिखाया जाए। कोई भी स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं चलेगा और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि टिकट्स का मिसयूज़ रोका जा सके। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सारे बड़े बदलाव, ये नई टेक्नोलॉजी और ये सख्त नियम मिलकर इंडियन रेलवेज के करोड़ों यात्रियों के लिए सफ़र को सच में आसान, सुरक्षित और फेयर बना पाएंगे?